आब ज़मज़म कैसे निकला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मक्का मुकर्रमा में ज़मज़म के कुएं से पानी निकलने का सिलसिला हजारों बरस से जारी और ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। चाहे ज़मज़म की खुदाई और चश्मा फूट पड़ने का किस्सा मशहूर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद इस्माइल और बीबी हाजरा को लेकर मक्का मुकर्रमा में बैतुल्लाह शरीफ के करीब छोड़कर चले गए थे। उस वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी शीरखार ही थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़मज़म की जगह से कुछ ऊपर एक दरख्त के नीचे उन्हें ठहराया। उस वक्त मक्का में खेती थी ना पानी। उन्होंने उनके पास खजूरों की एक थैली और पानी का एक मशकीज़ा रखा और वापस चल पड़े। इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ उनके पीछे भागी और पुकार कर कहा, हमें इस बेआबाद वादी में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कई दफा ये अल्फाज पुकारे मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तवज्जो न की। आखिर वो कहने लगी, क्या अल्लाह ताला ने आपको इसका हुक्म दिया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। बीबी हाजरा फरमाने लगी, फिर अल्लाह ताला हमें जाया नहीं करेंगे। ये कहकर वो वापस दरख्त के नीचे चली गईं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चलते गए हत्ता कि जब घाटी में पहुंचे जहां वो एक दूसरे को नहीं देख सकते थे तो उन्होंने बैतुल्लाह की तरफ मुंह किया और हाथ उठाकर दुआएं की, जिनका जिक्र सूरह इब्राहिम में कुछ यूं किया गया है। ऐ हमारे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद इस बेआबू गया वादी में तेरी हुर्मत वाले घर के पास ला बसाई है। ऐ अल्लाह, ये इसलिए कि वो नमाज कायम रखें। बस तू कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे, उन्हें फलों की रोजियां इनायत फरमा ताकि ये शुक्रगुजारी करें। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ हाजरा सुकून के साथ उन्हें दूध पिलाती रही और खुद पानी पीती रही, हत्ता के पानी खत्म हो गया और बच्चा प्यास से बिलखने लगा। वो बेबसी से उसे बिलखता देखती रही। आखिर देखा न गया तो उठ भागी। करीब तरीन पहाड़ी सफा थी। उस पर चढ़कर इधर उधर देखा, शायद कोई नजर आ जाए, लेकिन कोई नजर न आया। तो नीचे उतरी, हमवार जमीन तक पहुंची तो कमीज का किनारा हाथ में पकड़कर एक मुसीबत ज़दा इंसान की तरह भागती हुई मरवा की तरफ आई। उस पर चढ़कर भी इधर उधर देखा मगर कोई नजर न आया। 7 दफा ऐसे ही किया। चनाचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साई का रिवाज इसीलिए पड़ा। जब वो आखिरी दफा मरवा पर चढ़ी तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी। अपने आप से कहने लगी, चुप। फिर गौर से कान लगाया तो दोबारा वही आवाज सुनाई दी। फरमाने लगी, मैंने तेरी आवाज सुन ली है, अगर कुछ मदद कर सकता है तो कर। अचानक बीबी हाजरा की नजर उठी तो उन्होंने देखा कि एक फरिश्ता ज़मज़म वाली जगह के पास खड़ा है। फरिश्ते ने जमीन पर अपनी एड़ी मारी और पानी निकाल दिया। वो भागी भागी आई और अपने हाथों से उस जगह के गिर्द हौज सा बनाने लगी और चुल्लू भर भर कर मशकीज़ा भरने लगी। अभी तक पानी जोश से उबल रहा था। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो ज़मज़म के पानी को इसी तरह रहने देती और चुल्लू भर मशकीज़े में न डालती तो ज़मज़म एक कुएं के बजाय जारी चश्मा बन जाता। बहरहाल हजरत हाजरा ने पानी पिया और बच्चे को दूध पिलाया। कुरान करीम की सूरह इब्राहिम में इरशाद होता है, ऐ हमारे रब, बेशक मैंने अपनी कुछ औलाद को इस वादी में आबाद किया है जो किसी खेती वाली नहीं, तेरी हुर्मत वाले घर के पास। ऐ हमारे रब, ताकि वो नमाज कायम करें। सो कुछ लोगों के दिल ऐसे कर दे कि उनकी तरफ माइल रहें और उन्हें फलों से रिज़्क़ अता कर ताकि वो शुक्र करें। यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात ज़रियत से मुराद इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद है। और मस्जिद हराम को बैतुल हराम इसलिए कहा गया है कि दूसरी जगहों में जो काम करना हलाल है वो बैतुल्लाह में करना हराम करार दिया गया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपनी औलाद की बैतुल हराम के पास बसाने का मकसद ये था कि उनकी औलाद वहाँ नमाज कायम करे। लोगों के दिलों को उनकी तरफ फेरने की दुआ इसलिए की कि वो उनसे उल्फत हासिल करें, आपस में मुतारिफ हों और गूनागू मुनाफे से मुस्तफीद हों। और अनवा इकसाम के फलों की जो दुआ की तो उसमें उनकी औलाद और वो तमाम लोग शामिल हैं जो मक्का में आकर रहेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उन्हें दूध पिलाना शुरू किया और खुद मशकीज़े में मौजूद पानी पीती रही। फिर फरिश्ते ने उनसे कहा कि किसी किस्म के नुकसान से न डरो, यहाँ तो अल्लाह ताला का एक घर है जिसे ये बच्चा और इसका बाप तामीर करेगा और अल्लाह ताला अपने बंदों को जाया नहीं करेगा। उस वक्त बैतुल्लाह टीले की तरफ जमीन से बुलंद था। सैलाब आते तो उसके दाएं बाएं से जमीन काट कर निकल जाते। इन्हीं हालात में कदा के रास्ते से आने वाले कबीला बनु जरहम के एक काफले का यहाँ से गुजर हुआ जो कि मक्का के ज़ीरी इलाके में फरोकश हो गया। अहले काफिला ने
जो एक परिंदे को चक्कर लगाते देखा तो कहने लगे जरूर ये परिंदा पानी पर चक्कर लगा रहा है। हालांकि सूरत हाल ये है कि हम इस वादी से खूब वाकिफ हैं कि यहाँ पानी नहीं है। बहरहाल उन्होंने हकीकत मालूम करने के लिए 1 या 2 आदमियों को भेजा तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो पानी मौजूद है। उन्होंने वापस जाकर जब काफिले वालों को इसकी खबर दी तो वो सब लोग यहाँ आ गए। उस वक्त उम्मे इस्माइल पानी के पास ही बैठी हुई थी। उन्होंने कहा, क्या आप इजाजत देंगी कि हम भी आपके पास ठहर जाएं? बीबी हाजरा ने कहा कि जी हाँ, लेकिन पानी पर तुम्हारा कब्जा नहीं होगा। बनु जरहम के लोगों ने कहा, हमें आपकी शर्त मंजूर है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब उम्मे इस्माइल को पड़ोसी मिल गए। इंसानों की मौजूदगी उनके लिए दिलजमी का बाइस हुई। फिर ये लोग यहाँ आबाद हो गए तो इन्होंने खानदान के बाकी अफराद को भी यहाँ बुला लिया, यहाँ तक कि यहाँ उनके कई घर आबाद हो गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो आपने उनसे अरबी जबान सीखी। जवानी के आलम में आप उन्हें बहुत अच्छे लगते थे, हत्ता कि उन्होंने अपने खानदान की औरत से आपकी शादी कर दी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।